Hello my dear students and friends, this is session 8 relating about the model MCQ MSBT exam 2020 D pharmacy second year students. Now subject we will discuss about here some pharmacology and toxicology. So you know that session 5, 6, 7 and this session 8 related about the pharmacology and toxicology MCQ which will ask in MSBT exam 2020. So thank you for your inspirations and good comments and subscription. So we will discuss here the question first in session 8. Now we will discuss about the question number 1. Mention the preferable route of administration of insulin. जी हाँ, इंसुलिन के लिए कौन सा रूट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेफरेबल है. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं. ए सबक्यूटेनियस रूट, बी इंट्रावेनस रूट, सी ओरल रूट एंड डी इंट्रास्पाइनल रूट. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ए सबक्यूटेनियस रूट. जी हाँ, इंसुलिन ओरल रूट से नहीं दिया जाता बिकॉज अगर ओरल रूट से लिए तो गैस्ट्रिक जूस जो पेप्सिन है प्रोटोलैटिक एंजाइम उसको डिग्रेडेड कर देते हैं. सो विदाउट गिविंग एनी therapeutic effect, so insulin get itself to degraded into form. So we will choose the subcutaneous route for the insulin. जी हाँ, इंसुलिन subcutaneous route से दिया जाता है. We will discuss the question number 2. Choose the adverse effect of रेजरपाइन. जी हाँ, रेजरपाइन का एडवर्स इफेक्ट कौन सा है. यहाँ पे ऑप्शन दिए. ए मैनिया, बी एंजाइटी, सी स्किज़ोफ्रेनिया, डी एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस. सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रेजरपिन जो ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कौन सा है. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी सिजोफ्रेनिया. सिजोफ्रेनिया इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेजरपाइन. क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 3. चूज द ट्रेड नेम फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. जी आपको पूछा है कि ट्रेड नेम क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए. ए सेंटल, बी फॉलिटस, सी जेलुसिल, डी कैल्पोल. जी हाँ, ये ऑप्शन दिए गए हैं लाइक जेंटल, पॉलिटस, देन जेलुसिल, कैल्पोल. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट जेलुसिल. जी हाँ, काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड है, ये ट्रेड नेम है. लाइक दैट ऑन द टीवी एडवर्टाइजमेंट पे भी आता है जेलुसिल, राइट. वहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विच इज़ यूज एज अ एंटासिड. सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विच इज़ यूज एज अ एंटासिड. सो उसका जो फॉर्म है आप देखते होंगे, राइट. पिंक कलर की बॉटल होती है उसमें ऐड में, तो उसको जेलोसिल ए ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम है उसको. So our correct answer is that C option जेलुसिल. So we will discuss question number 4. Mention the drug choice in cardiac arrhythmia. जी हाँ, कार्डियक एरिथमिया में कौन सा ड्रग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. सो देर आर द ऑप्शन इज दैट ए प्राइमाक्विन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी प्राजिक्वेंटल एंड डी क्विनिडिन. सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी क्विनिडिन. जी हाँ, क्विनिडिन विच इज़ द ड्रग चॉइस इन कार्डियक एरिथमिया, राइट. कार्डियक एरिथमिया जो डिसीज है उसमें क्विनिडिन यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग चॉइस फॉर द कार्डियक एरिथमिया. सो अवर करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन क्विनिडिन. डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. चूज द ड्रग विच प्रोड्यूस द एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, राइट. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो भी साइड इफेक्ट या कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है लाइक एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस. सो फॉलोइंग दिस आर द ऑप्शंस. ए फ्यूरासमाइड, बी मैनिटॉल, सी क्लोरथैलिडोन एंड डी क्लोरथायाजाइड. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज दैट और करेक्ट ऑप्शन इज दैट क्वेश्चन डी क्लोरथायाजाइड. जी हाँ, क्लोरथायाजाइड जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करता है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस. Now we will discuss the question number 6. Mention the preferable route of administration for कैस्ट्रॉल. जी हाँ, कैस्ट्रॉल के लिए कौन सा रूट प्रिफरेबल है. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं. ए आईवी रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट, बी ओरल रूट, देन सी इंट्रामस्कुलर रूट एंड डी रेक्टर रूट. सो जी हाँ, आउट ऑफ दिस ऑप्शन आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी ओरल रूट, राइट. जी हाँ, ओरल रूट इज द प्रिफरेबल रूट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैस्ट्रॉल, राइट. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बी ओरल रूट. We will discuss question number 7. Select the drug used as an antacid. जी हाँ, नीचे दिए जो ऑप्शन है. ए रैनिटिडिन, बी ओमेप्राजोल, सी पेंटाप्राजोल एंड डी ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे एंटासिड कौन सा है यहाँ पे आपको पूछा है. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी ऑल ऑफ द अबव. जी हाँ, रैनिटिडिन, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, दिस ऑल ड्रग्स आर यूज फॉर द एज अ एंटासिड. क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 8. विच ड्रग यूज एज ए एक्सपेक्ट्रेंट. सो नीचे दिए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ड्रग एज ए एक्सपेक्ट्रेंट यूज होता है. सो एक्सपेक्ट्रेंट मीन्स द ड्रग विच आर यूज फॉर द रिमूव द स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक. जी हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्पूटम रिमूव करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसे एक्सपेक्ट्रेंट कहते हैं. सो दिस आर आवर ऑप्शन इज दैट ए एम्ब्रोक्सल, बी कोडिन, सी प्रोमेथाजिन एंड डी क्लोरफेनामाइड. सो और करेक्ट आंसर इज दैट ए एम्ब्रोक्सोल. जी हाँ, एम्ब्रोक्सोल जो ड्रग है वो यूज़ किया जाता है एज ए एक्सपेक्ट्रेंट, दैट इज विच विल एक्सपेल द स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक.
Now we will discuss question number 9. Mention the antidote in case of morphine poisoning. जी हाँ, मॉर्फिन पॉइजनिंग होने के बाद या हाई डोज होने के बाद एंटीडोट कौन सा दिया जाता है मॉर्फिन के पॉइजनिंग केस में. सो दीज आर आवर ऑप्शंस. ए फ्लूकेनाजोल, बी नैलोक्सोन, सी नैलोरफिन, डी कोडीन. So our correct answer is that B and C. जी हाँ, naloxone and nalorphine both are these antidotes which will be giving in the treatment of morphine poisoning. So ये दोनों भी ड्रग जो है naloxone and nalorphine which are antidote for the morphine poisoning. So यहाँ में से कौन सा भी ऑप्शन अगर क्लिक करते हो तो ये आपका बराबर ही आंसर कहा जाएगा आंसर. So you will टिक आउट एनी वन ऑफ द बी एंड सी. बी एंड सी से आप कौन सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. अगर यहाँ पे डी ऑप्शन दिया होता कि बी एंड सी अल्सो तो हम डी ऑप्शन क्लिक करते थे, लेकिन यहाँ पे बी एंड सी कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है. सो डोंट बी कन्फ्यूज, श्योर अबाउट योर बी एंड सी ऑप्शन. यहाँ में से कौन सा भी एक ऑप्शन भी क्लिक किया तो आपका वो करेक्ट आंसर माना जाएगा. Now we will discuss question number 10. The drug which cause the constriction of pupil called as. जी हाँ, आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है कि जो भी ड्रग है वो constriction of the pupil के लिए रिस्पॉन्सिबल है. So these are our various option here is that A antiseptic, B mydretics, C miotics and D antitussive. So our correct answer is that miotics. जी हाँ, the term miotics is related of the constriction of pupil, right, or decrease the size of pupil. सो ये जो प्यूपिल की साइज़ जो है मियोटिक जो एजेंट है ड्रग है वो डिक्रीज़ करते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज़ दैट ऑप्शन सी मियोटिक्स. एंड द अपोजिट वर्ड इज़ दैट और टर्म इज़ दैट माइड्रेटिक्स विच विल डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, राइट. सो माइड्रेटिक जो ड्रग है वो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल है. और बाकी जो ऑप्शन है लाइक एंटीसेप्टिक एंड एंटीडोसिव विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस टर्म. So our correct answer is that C miotics. So you can easily choose out or select out the our correct answer, correct options for this particular question. Now you seen that the different questions which will ask in MSBT exam 2020 particularly for the pharmacology and toxicology subject. So there are the many different criteria and different क्वेश्चंस विल बी आस्क इन MSBT एग्जाम 20. जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे कि जैसे कि डिफरेंट टेबल बनाओ, जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन का हो, ड्रग चॉइस का हो, राइट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हो, राइट, ब्रांड नेम हो, right. So here I will also discuss about the different definitions like that. For example antiseptic, mydretics, miotics, antitussive. So आप हर एक जो भी डेफिनेशन है उसकी पढ़ो अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइक दैट द ड्रग विच कॉजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल कॉल्ड एज डैश डैश डैश. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच विल आस्क इन MSBT एग्जाम 20. जी हाँ, आपको एक सेक्शन बनाना है, उसमें आपको सभी तरह के जो भी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में टर्म्स है, डेफिनेशन है, उसको लिख लेना है, उसको मगअप करना है, याद करना है, ताकि उस पर कौन सा भी क्वेश्चन आए तो आपको झट से उसका आंसर देना चाहिए, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था. सो यू विल रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर फॉर दैट. So this is the small tips for you to making the one section regarding about the definitions, right. So अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. सब्सक्राइब इसलिए करना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास ये वीडियो सर्कुलेट होना चाहिए. मैक्सिमम लोगों के पास सर्कुलेट होता उनको बेनिफिट मिल सकता है MSBT एग्ज़ाम 2020 के लिए, वो अच्छी मार्क्स से पास हो सकते हैं. सो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेट दिस वीडियो to all students and subscribe it and comment it and like it. Thank you.